हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलवर भरतपुर राज्य के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आने वाली रीट की एग्जाम और जो वीडियो की मेन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 11वीं सदी में अलवर के मेवात क्षेत्र किसके अधीन था? यानी कहने का मतलब है कि जो अलवर का मेवात क्षेत्र था वो किसके अधीन था, ये आपको बताना है। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कछवा वंश, ऑप्शन बी चौहान वंश, ऑप्शन सी राठौड़ वंश और ऑप्शन डी है राजपूत वंश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो अलवर का मेवात क्षेत्र था वो चौहान वंश के अधीन था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद यह क्षेत्र यानी कि जो अलवर भरतपुर क्षेत्र है वो मुगल साम्राज्य का अंग बन गया? यह आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए बयाना का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी खातौली का युद्ध और ऑप्शन डी है पानीपत का युद्ध। यानी किस युद्ध के बाद ये मुगल साम्राज्य का अंग बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खानवा के युद्ध के बाद यह क्षेत्र जो है मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है बलवंत सिंह, ऑप्शन बी है विनय सिंह, ऑप्शन सी है जय सिंह और ऑप्शन डी है बख्तावर सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विनय सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक थे। ठीक है दोस्तों, 1803 में बख्तावर सिंह ने अलवर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि 1803 में बख्तावर सिंह ने अलवर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। ठीक है, कि 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह अलवर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई, यानी कि जो अलवर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1938 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में और 1931 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1938, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि अलवर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देश स्वतंत्र होने के बाद अलवर का विलय हो गया, यानी कि जो अलवर है उसका विलय किसमें हो गया? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए राजस्थान संघ में, ऑप्शन बी राजपूताना संघ में, ऑप्शन सी मत्स्य संघ में और ऑप्शन डी नवीन राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि देश के स्वतंत्र होने के बाद जो अलवर है उसका विलय जो है मत्स्य संघ में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अलवर राज्य की स्थापना की, यानी कि किसने की, कब? 1774 ईस्वी में अलवर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए बख्तावर सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह नरूका और ऑप्शन डी है कल्याण सिंह नरूका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो अलवर राज्य है उसकी स्थापना 1774 ईस्वी में प्रताप सिंह नरूका के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में प्रताप सिंह नरूका को किस स्थान का पृथक शासक स्वीकार किया गया? देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1774 ईस्वी में प्रताप सिंह नरूका ने अलवर राज्य की स्थापना की और इसके बाद में उन्हें किस स्थान का पृथक शासक स्वीकार किया गया? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए लासवाड़ी, ऑप्शन बी माचेडी, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी सिकंदरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो प्रताप सिंह नरूका थे उन्हें माचेडी का पृथक शासक स्वीकार किया गया। दोस्तों, 1774 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने नरूका को, यानी कि जो प्रताप सिंह नरूका थे उनको राव राजा बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राव राजा बहादुर की उपाधि जो शाह आलम द्वितीय था उनके द्वारा किसे प्रदान की गई? तो वो थे प्रताप सिंह नरूका। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह ने जाटों से अलवर छीनकर राजधानी कब बनाया? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 1774 में, ऑप्शन बी 1775 में, ऑप्शन सी 1776 में और ऑप्शन डी है 1777 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1775 में राजधानी बनाया गया।
अगला क्वेश्चन है 80 खंभों वाली मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 80 खंभों वाली जो मूसी रानी की छतरी है वो कहां पर है, इसका निर्माण किसने करवाया। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए विनय सिंह ने, ऑप्शन बी बख्तावर सिंह ने, ऑप्शन सी प्रताप सिंह नरूका ने और ऑप्शन डी है जय सिंह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो 80 खंभों वाली मूसी रानी की छतरी है वो विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है सिलीसेड झील का निर्माण किसने करवाया। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए जयसिंह के द्वारा, ऑप्शन बी राम सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी बख्तावर सिंह के द्वारा और ऑप्शन डी है विनय सिंह के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो विनय सिंह है उनके द्वारा ही सिलीसेड झील का निर्माण करवाया गया था और 80 खंभ वाली मूसी रानी की छतरी जो है वो भी विनय सिंह के द्वारा ही बनाई गई थी। दोस्तों 1845 ईस्वी में सिलीसेड झील के किनारे अपनी रानी शीला के लिए महल बनवाया था किसने, विनय सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाराजा जयसिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के दौरान निर्माण करवाया, यानी कि किसका निर्माण करवाया था। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सिलीसेड झील का, ऑप्शन बी सरिस्का पैलेस का, ऑप्शन सी विजय मंदिर का और ऑप्शन डी डीग महल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया था जब महाराजा जयसिंह ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा पर थे। ठीक है, विजय मंदिर महल का निर्माण जो है जयसिंह ने 1918 में करवाया था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो विजय मंदिर महल है उसका निर्माण भी जयसिंह ने 1918 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन किसके शासनकाल के दौरान संगठित जाटों ने आंदोलन किया। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी विजयपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि औरंगजेब के समय संगठित जाटों ने आंदोलन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डींग कुम्हेर व भरतपुर के दुर्गों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए चूड़ामन जाट, ऑप्शन बी बदन सिंह, ऑप्शन सी जवाहर सिंह, ऑप्शन डी सूरजमल। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बदन सिंह के शासनकाल में डींग कुम्हेर व भरतपुर के दुर्गों का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए चूड़ामन जाट को, ऑप्शन बी सूरजमल को, ऑप्शन सी जवाहर सिंह को और ऑप्शन डी बदन सिंह को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो बदन सिंह है उन्हें भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जयसिंह ने ब्रजराज व मोहम्मद शाह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रजराज व मोहम्मद शाह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, जयसिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थूण को राजधानी व थूण किले का निर्माण किसने करवाया। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए तिलपत जाट, ऑप्शन बी चूड़ामन जाट, ऑप्शन सी बदन सिंह, ऑप्शन डी है सूरजमल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चूड़ामन जाट के द्वारा थूण को राजधानी व थूण किले का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भरतपुर में किसने करवाया। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो लोहागढ़ दुर्ग है वो कहां पर है या किस जिले में है, तो भरतपुर जिले में है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बदन सिंह, ऑप्शन बी सूरजमल, ऑप्शन सी जसवंत सिंह और ऑप्शन डी गोकुल जाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो सूरजमल जाट है उसके द्वारा भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। दोस्तों 1733 से लेकर 1741 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण सूरजमल के द्वारा भरतपुर में करवाया गया था। किसका निर्माण, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भरतपुर में 1733 से लेकर 1741 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1803 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने अलवर में सहायक संधि किससे की। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए रणजीत सिंह, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी यवंत सिंह और ऑप्शन डी है सूरजमल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1803 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने अलवर में रणजीत सिंह के साथ
सहायक संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लेक ने किस दुर्ग पर भयंकर आक्रमण किया? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रणथंबोर दुर्ग पर, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग पर, ऑप्शन सी भरतपुर दुर्ग पर और ऑप्शन डी है नागौर दुर्ग पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भरतपुर दुर्ग, जिसे लोहागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, 5 माह तक लगातार आक्रमण करने के बाद जो लॉर्ड लेक थे इस दुर्ग को भेद नहीं पाए थे, यानी कि इस दुर्ग को वो भेद नहीं सके थे। इस कारण से इस दुर्ग का नाम जो है लोहागढ़ दुर्ग पड़ा था। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में है। और आपको मालूम हो गया कि इसका नाम लोहागढ़ दुर्ग क्यों पड़ा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को जाटों का अफलातून और प्लेटो कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में अवश्य ही छपने वाला है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बदन सिंह, ऑप्शन बी सूरजमल, ऑप्शन सी जवाहर सिंह और ऑप्शन डी रणजीत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सूरजमल को जाटों का अफलातून और प्लेटो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में हुए गोलमेज यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस शासक ने भाग लिया था? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए महाराजा गंगा सिंह ने, ऑप्शन बी महाराजा जय सिंह ने, ऑप्शन सी महाराजा उदयभान सिंह ने और ऑप्शन डी है इन तीनों ने, यानी कि उपरोक्त सभी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों ने, यानी कि महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा जय सिंह ने और महाराजा उदयभान सिंह ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए रणधीर सिंह, ऑप्शन बी बलवंत सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह और ऑप्शन डी रणजीत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह भरतपुर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के किस शासक ने 12 जून 1761 को आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बदन सिंह ने, ऑप्शन बी जवाहर सिंह ने, ऑप्शन सी रणजीत सिंह ने और ऑप्शन डी सूरजमल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो 12 जून 1761 ईस्वी को सूरजमल ने आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध में महाराजा सूरजमल की क्या भूमिका थी? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए वे मराठों की ओर से लड़े, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़े, ऑप्शन सी वह युद्ध से अलग रहे और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वो युद्ध से अलग रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1764 में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां से अष्टधातु के दरवाजे लाकर भरतपुर के दुर्ग में किसने लगवाए थे? ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रणजीत सिंह ने, ऑप्शन बी जवाहर सिंह ने, ऑप्शन सी महाराजा सूरजमल ने, ऑप्शन डी रणधीर सिंह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहर सिंह ने 1764 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण करके वहां से अष्ट धातु के दरवाजे लाकर भरतपुर के दुर्ग में लगवाए थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले आप देख लीजिए 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर आक्रमण किया गया था, यानी कि शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर आक्रमण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राजा राम, ऑप्शन बी बदन सिंह, ऑप्शन सी महाराजा सूरजमल और ऑप्शन डी चूड़ामन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चूड़ामन को पहली बार स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसे? चूड़ामन को। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? क्या ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो कि आने वाली रीट और जो वीडियो की मेन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।